नमस्कार बच्चों, मैं ओझा सर क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज आपके सामने मैं जिस क्लास के वीडियो को लेकर के उपस्थित हूं वो क्लास 8 के लिए, कक्षा 8वीं के लिए जो JCRT के द्वारा प्रदत्त जो पुस्तक हमारे झारखंड के विद्यालयों में पढ़ाया जाता है उसी का चैप्टर आज हम 12 देखेंगे, 12वां लेसन, जिसका नाम है सुभाषितानी। तो चलिए इसमें हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। उन बच्चों से एक आग्रह भी है कि जिन बच्चों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ओझा सर क्लासेस को, उसे ज़रूर करें और अधिक से अधिक अपने झारखंड के बच्चों में या जो भी बाहर के बच्चे हैं उनमें भी वो शेयर करें, जिससे कि बाकी बच्चों को भी लाभ मिल सके। एक चीज़ आप देखेंगे, ज्ञान चाहे किसी भी क्षेत्र का हो वो सभी के लिए लाभदायक होता है। ये जो पाठ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ये पाठ केवल हम झारखंड राज्य या किसी स्पेशल राज्य की बात करें तो वहाँ के लिए लागू नहीं है, बल्कि उस सभी बच्चों के लिए लागू है जो अपने जीवन में इस ज्ञान की बातों को सीखते हैं। तो इसलिए ये ज्ञान केवल एक जगह सीमित होकर के नहीं, बल्कि पूरे देश, पूरे राष्ट्र, पूरे विश्व के लिए जो पढ़ने वाले संस्कृत जो बच्चे हैं उनके लिए फ़ायदेमंद होगा, लाभकारी होगा। तो चलिए फिर देखते हैं। पहले इसके हम पाठ को कर लेते हैं। तो नहीं सत्यात् परो धर्मः नान्यर्तात् पातकं परम, नहीं सत्यात् परम ज्ञानम तस्मात् सत्यम विशिष्यते। ये सुभाषितानी का इसमें पहला श्लोक है, लेसन 8, ये लेसन 12 का 12वां लेसन का। कहता नहीं सत्यात् परः धर्मः, सत्यात् सत्य से, परः से अर्थ है यहाँ पर परः या परम का अर्थ है अत्यधिक, बड़ा अथवा श्रेष्ठ। कि सत्य से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है। कहने का तात्पर्य क्या है कि धर्म जो है सबसे बड़ा, अगर धर्म की बात करें तो वो सत्य है, सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है। इसी बात को यहाँ कहा गया है, परः धर्म सत्यात् परः धर्म नहीं है। ठीक है। न जोड़ अनिर्तात्, इसमें देखिएगा कि संधि के बहुत सारे पदों को दिया गया है, जिसको मैंने नीचे यहाँ लिख भी दिया है। जहाँ जहाँ पर संधि की आवश्यकता है या जहाँ पर शब्दार्थ की आवश्यकता है, मैंने उसको व्याकरण के सभी शब्दों को जहाँ पर लगा कि संधि या संधि विच्छेद है या फिर उसका पर्यायवाची शब्द है या विशेषण है, उसको मैंने यहाँ बगल में लिख दिया है। सभी के सामने मैंने श्लोक संख्या भी बैठा दिया है, 1 2 यहाँ से 3 4 5 6, ताकि उस श्लोक के व्याकरण को आपको चुनने में आसानी हो। तो पहला ये था। दूसरा है न जोड़ अनिर्तात्। न जोड़ अनिर्तात्, न मतलब नहीं, अनिर्तात् मतलब असत्य, ऋतम मतलब होता है सत्यम, और अनिर्तम हो गया जो सत्य नहीं है, मतलब जो असत्य है। ठीक है। तो असत्य से बड़ा कोई पाप नहीं है, पातकम मतलब सत्य से बढ़कर कोई दूसरा धर्म नहीं, और असत्य से बड़ा कोई पाप नहीं, मतलब सबसे बड़ा कोई पाप है तो वो असत्य है। और क्या, नहीं सत्यात् परम ज्ञानम, सत्य से बढ़कर कोई परम ज्ञान भी नहीं है। तस्मात्, इसलिए सत्यम विशिष्यते, सत्य को जो है विशेष रूप से उसकी रक्षा करनी चाहिए। ठीक है। सत्य की रक्षा करने से आपकी स्वयं की रक्षा होती है, आपके पूरे विचार और संस्कार की रक्षा होती है। और जब आप सत्य की रक्षा नहीं करते हैं तो वही सत्य जो है उस व्यक्ति को भी अंततोगत्वा समाप्त कर देता है। इसी बात को ये प्रथम श्लोक में यहाँ बताया गया है। यहाँ पर देखिएगा कि न जोड़ अनिर्तात् संधि है, पातकम का अर्थ पापम है, तस्मात् का अर्थ अतएव मतलब इसलिए। ये जो मुख्य जो इसमें व्याकरण के शब्द वो थे। दूसरा है वाणी रसवती यस्य, यस्य यस्य जनस्य, यस्य मतलब जिसका, जिसकी, है ना। वाणी कैसी हो, रसवती हो। रसवती से मतलब है मधुरम, मीठा, जिसकी वाणी मीठी हो, मधुरता से युक्त वाणी का यदि कोई व्यक्ति प्रयोग करता है वो, तो वही कहा कि यस्य मतलब जिसकी वाणी कैसी हो, रसवती। रसवती जो है वो वाणी का विशेषण है। कैसी वाणी, तो रसवती मतलब मधुर, मीठी, जिस वाणी से रस चूता हो, मतलब सुनने के बाद बड़ा ही आनंद की अनुभूति होती हो। ठीक है ना, वैसे। और यस्य श्रमवती क्रिया, यस्य क्रिया श्रमवती, यहाँ पर श्रमवती जो है क्रिया का विशेषण है। जिसकी क्रिया जो है कैसी है, वो श्रमवती है, श्रम से युक्त है, मतलब व्यक्ति पूरा मेहनत से, परिश्रम से किसी कार्य को, क्रिया को करता है। तो वो मेहनती व्यक्ति जिसकी क्रिया जो है, जिसके कार्य जो है
पूरे परिश्रम से, कठोर परिश्रम से युक्त हैं वो। और क्या, यस्य लक्ष्मी दानवती, यस्य यस्य जनस्य, जिस जन की, जिस व्यक्ति की लक्ष्मी तो है लेकिन वो लक्ष्मी कैसी है, दानवती है। मतलब उसके पास ऊपर वाले ने यदि उसे धन दिया है तो उस धन का प्रयोग केवल अपने लिए नहीं करता बल्कि लोगों में दान करके भी करता है। उस धन का प्रयोग, उस धन का उपभोग वो दान करके भी करता है। वैसे भी हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि धन की जो है वो 3 ही गति होती है। धन की 3 गति बताई गई है हमारे धर्मशास्त्रों में। पहला तो ये कि यदि आपको ईश्वर ने धन दिया है तो उस धन का उपयोग सदा ही पहले तो अपने उपभोग के लिए करें। पहला उसका जो गति है उस धन की वो यही है कि आप स्वयं उपभोग करिए। आपके उपभोग करने के बाद यदि जो राशि, जो धन आपका बचता है तो लोगों में दान करिए। जो लोग नीडी हैं, जिन्हें ज़रूरत है, जो भूख से मर रहे हैं, वैसे लोग, या जो लोग गरीब हैं, जो निर्धन हैं, उनके लिए आप धन का कुछ दान भी करें। धन की दूसरी गति ये बताई गई। और धन की तीसरी गति ये है कि यदि आप अपने भी उपभोग नहीं करते हैं, लोगों का अब दान भी नहीं देते हैं, लोगों के लिए अब दान भी नहीं देते हैं, तो तीसरी गति उस धन की यही होती है कि वो धन जो है स्वतः फिर नष्ट हो जाता है। तो धन की तीसरी गति होती है धन का स्वतः नष्ट हो जाना। तो ये शास्त्रों में जो है हमारे वो 3 प्रकार के धन की गति बताई गई है। इसलिए अपने उपभोग के साथ साथ आपके पास यदि ईश्वर ने धन दिया है तो लोगों के कल्याण में भी आप उसका उपयोग करें, दान करें। तो वही कहा कि यस्य लक्ष्मी दानवती, जिसकी लक्ष्मी, जिसके धन या संपत्तियां जो है दानवती है, मतलब दान देने वाली है। कहते वास्तव में तस्य जीवितम सफलम, उसी का जीवन जो है वो सफल माना जाता है, उसी का जीवन सार्थक है, उसी का जन्म लेना इस पृथ्वी पर सार्थक है, जिसके अंदर ये तीनों गुण जो यहाँ बताए गए हैं वो विद्यमान है। कहते उसी का तस्य, तस्य मतलब तस् जनस्य, उस व्यक्ति का, उस जन का, जीवितम मतलब जीवनम, उसका जीवन, लाइफ, सफलम सफल है, उसी का जीवन सफल माना जाता है। इसमें भी आप दूसरा में देख लीजिए, यहाँ मैंने दे दिया सरस्वती का मधुरम, श्रमवती मतलब परिश्रम युक्ता, परिश्रम से युक्त, जीवितम मतलब जीवनम, जीवन, और क्रिया मतलब कार्यम, जो कार्य हम लोग करते हैं। नेक्स्ट तीसरा है आपका अलसस्य कुतो विद्या, अविद्यस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम, अमित्रस्य कुतः सुखम। कहते अलसस्य, अलस शब्द है, अलस मतलब आलसी, जो आलसी व्यक्ति होता है। तो कहता जो आलसी होते हैं, जो किसी भी काम को करने की इच्छा नहीं रखते, है ना, हर कार्य के पीछे उस समय को व्यतीत, अनावश्यक रूप में व्यतीत करते हैं, आलस करते हैं। तो कहा कि आलसी व्यक्ति के पास कभी भी विद्या कुतः, विद्या कहाँ से, अर्थात उसे विद्या की प्राप्ति नहीं हो सकती जो विद्या को सीखने में आलस्य करता हो। ठीक है, तो वही कहा कि अलसस्य कुतः विद्या, जो आलसी व्यक्ति है उसको विद्या कहाँ से, अर्थात उसे विद्या की प्राप्ति नहीं हो सकती है। और क्या, अविद्यस्य कुतः धनम, कुतः का ओ टूटेगा तो विसर्ग हो जाएगा, कुतः जोड़ धनम, दोनों के बीच में विसर्ग संधि है, तो कुतः जोड़ धनम, कुतो धनम। अविद्यस्य विद्यारहितस्य, अविद्यस्य मतलब हो गया जिसके पास विद्या नहीं है उसका, ठीक है ना, जो लोग विद्या से रहित हैं। तो विद्या से रहित व्यक्ति को जो है धन की प्राप्ति कहाँ से हो सकती है, अर्थात उसे धन भी प्राप्त नहीं हो सकता जिसके पास विद्या नहीं है। एक तो हुआ कि आलसी व्यक्ति जो है, जो विद्या सीखने का जब समय होता है तो वो सीखने में आलस करता है, उससे बड़ा कष्ट महसूस होता है, तो वो विद्या नहीं सीख सकता जो आलसी व्यक्ति है। और जब वो विद्या नहीं सीखेगा तो फिर उसे धन की प्राप्ति नहीं हो सकती है। ठीक है, तो वही कहा कि अब विद्यस्य कुतः धनम, धन कहाँ से, कुतः। और क्या, और यदि उसके पास धन नहीं होगा, ठीक है, तो अधनस्य कुतः मित्रम, तो जब जिसके पास धन नहीं होता है तो उसके मित्र भी नहीं होते कोई। ठीक है ना, मतलब जो धनवान व्यक्ति है उसके पास मित्रों की कमी नहीं होती, लेकिन जिसके पास धन नहीं है ना उसके मित्र भी नहीं मिलते हैं। इसलिए ऐश्वर्य और धन, मान सम्मान, प्रतिष्ठा जिसके पास होती है उसी के पीछे लोग भी भागते हैं, लोग भी उसी को पसंद करते हैं, उससे मिलना जुलना, उससे मित्रता स्थापित करना। ठीक है, उसी बात को यहाँ भी कहा गया है कि अधनस्य कुतः मित्रम, और जो अधनी है, वो जो धनी नहीं है, जो धनवान नहीं है, जिसके पास धन नहीं है, कुतः मित्रम, उसको मित्र कहाँ से। और यदि आपके पास
मित्रता नहीं है, आपके पास कोई मित्र नहीं है, तो सोचिए क्या स्थिति होती है, अमित्रस्य कुतः सुखम। यदि आपके पास कोई मित्र नहीं है तो आपको सुख कहाँ से, मतलब आपको सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती यदि आपके पास कोई आपका मित्र नहीं है तो। ठीक है, तो ये कहा कि अमित्रस्य, मतलब जिसके पास मित्र नहीं है वो अमित्र हो गया। षष्ठी विभक्ति लग गई, स्य अमित्रस्य कुतः सुखम, सुखम कुतः, उसे सुख कहाँ से, मतलब जीवन जीने के लिए, आपको सुख की प्राप्ति करने के लिए आपके जीवन में एक मित्र का होना कम से कम बड़ी ही आवश्यक है। चाहे बड़ा से बड़ा कोई धनवान व्यक्ति हो या गरीब से गरीब निर्धन व्यक्ति क्यों न हो, सभी को जो है अपने एक मित्र की आवश्यकता होती है, जो अपने दिल और अपने मन की बात उससे शेयर करे, उससे बात करे, और उससे बात करके उससे मन में एक अलग तरह की अनुभूति होती है, उसे खुशी मिलती है। ठीक है, तो यही इस श्लोक में कहा गया है। तीसरे श्लोक में, तीसरे श्लोक का यहाँ पर देखिए, अलसस्य आलसी, अविद्यस्य विद्यारहितः, इसका अर्थ है कुतः मतलब कहाँ से। नेक्स्ट चौथा देखिए, कहता उद्यमः साहसम धैर्यम बुद्धि शक्ति पराक्रमः सडेते यत्र वर्तन्ते तत्र सहायकृत विभुः। यहाँ पर ये 6 चीज़ों की चर्चा की गई है। कहता है कि मनुष्य में जिसमें ये 6 गुण पाए जाते हैं उसी की सहायता साक्षात ईश्वर भी करते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है कि जिस व्यक्ति में ये यदि 6 गुण नहीं है और वो यदि भगवान के भरोसे किसी भी कार्य को करता है तो वो सफल नहीं हो सकता है, उसकी सहायता ईश्वर भी आकर के नहीं कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है वो यहाँ आप देख सकते हैं। कहता उद्यमः, जिसके पास उद्यम है मतलब परिश्रम करने की क्षमता है, जो साहसम जो साहसी है, जो धैर्यवान है जिसके पास पेशेंस है धैर्य है, और जो बुद्धिमान भी है जिसके पास बुद्धि है ज्ञान है, जो शक्तिशाली है शक्ति, जो शक्ति जिसके पास शक्ति है, और जो पराक्रमशाली है जिसके पास पराक्रम है, अपना नाम शोहरत सभी चीज़ें। तो कहता है ये जो 6 चीज़ें आपने देखा, ये 6 गुण, कहता है कि षड एते यत्र वर्तन्ते, यत्र यस्मिन जने, जिस व्यक्ति में षड एते, षड तो षट जोड़ एते, ये 6 गुण कहते हैं जहाँ होते हैं, मतलब जहाँ जिस व्यक्ति के अंदर होते हैं, तत्र वहीं पर जो है सहायकृत विभु, विभु ईश्वर परमात्मा, तो उसी की जो है सहायक कौन बनते हैं, विभु बनते हैं, परमात्मा बनते हैं। ठीक है ना, विभु सहायकृत, उसी की सहायता ईश्वर भी करते हैं, अन्यथा उसकी सहायता ईश्वर भी नहीं कर सकते। कहने का भाव क्या है, कहने का भाव यही है कि यदि आप ईश्वर की पूजा करते हैं, ईश्वर की आराधना करते हैं, तो ईश्वर एक ही चीज़ आपको बताते हैं कि मैंने तो आपको हाथ दिया, पैर दिया, बुद्धि दिया, शरीर दिया, सब कुछ दिया, फिर भी तुम हमारे भरोसे हो। कहने का क्या मतलब है, कहने का तात्पर्य यही है कि ईश्वर ने हमें सब कुछ दिया है, उसका प्रयोग हमें सही तरीके से करें तो जीवन में आप सफल हो सकते हैं। इसलिए आपके अंदर इन चीज़ों की यदि उपस्थिति है आपके पास, आपके अंदर, आपके गुणों में, तो आपकी सहायता ईश्वर भी करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें जो ग्रामर का है चौथा, सट जोड़ेते सटेते उद्यमः परिश्रमः विभु ईश्वर, ये पर्यायवाची शब्द कुछ आए हैं। इसके बाद 5वां है पिबन्ति नद्यः स्वमेव नाम्भः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः धराधरो वर्षति नात्म हेतोः परोपकाराय सताम विभूतयः। ठीक है, कहता है कि इसमें देखिएगा कि इस श्लोक में वास्तव में परोपकार के ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया है, ज़्यादा इस पर ध्यान दिया गया है। इस श्लोक में जो महत्व है वो परोपकार के महत्व पर ज़्यादा इसमें जोर दिया गया है। कवि कहता है इसमें कि आप देखिएगा नद्यः, नद्यः का मूल शब्द नदी है, और नदी के बहुवचन में नदी, नद्यौ, नद्यः, बहुवचन में नद्यः हो गया, मतलब सभी नदियाँ। कहते जितनी सारी नदियाँ हैं वो जो है स्वयं, स्वयं जोड़ एव, स्वयं एव अपने आप स्वयं, न अम्भः, अम्भः न पिबन्ति, पिबन्ति क्रिया यहाँ पर पहले आ गई है, जब अन्वय करेंगे तो क्रिया को हम लास्ट में लेकर के चले आएंगे। तो कहता है कि अम्भः मतलब जलम, अम्भः कहते हैं जल को, कहते हैं कि अम्भः स्वयं न पिबन्ति, कोई भी नदी को आप देखते हैं
अपना जल वो स्वयं नहीं पीती हैं। मतलब क्या है कहने का तात्पर्य ये है कि नदियों का जो जल है वो सदैव ही दूसरों के लिए ही होता है। हम आप ही उस नदियों के जल का सेवन करते हैं, उससे काम लेते हैं, खेतों को पटाने के लिए हो या अपने जीवन में उसे लेने के लिए हो, पीने के लिए हो, नहाने धोने के लिए हो, पूजा पाठ में हो, हर प्रकार से इन नदियों के जल का हम लोग सेवन करते हैं, उपभोग करते हैं। ठीक है ना। इसलिए कहा कि इसलिए नदियाँ जो है स्वयं नहीं करती बल्कि उसका उपयोग वो दूसरों के लिए उसका जल होता है। स्वयं न खादंती फलानि वृक्षाः, वृक्षाः वृक्ष के जो फल होते हैं, कहते हैं वृक्ष जो है फलानि फलों को स्वयं न खादंती, स्वयं नहीं खाते हैं। वृक्ष में लगे हुए जो फल होते हैं उनका फल भी जो है वो सदा दूसरों के लिए होता है। वृक्ष अपने फल को स्वयं नहीं खाते। ये सभी के सभी जो आप उदाहरण देख रहे हैं सभी के सभी परोपकार से संबंधित है। मतलब वृक्ष भी हमारे ऊपर कितना बड़ा परोपकार करता है कि उससे हमें सीखना चाहिए कि उसके फल को हम तोड़ करके खाते हैं, नदियों के जल को हम पीते हैं, हम अपने कार्यों में उसका उपयोग करते हैं, वो स्वयं नहीं करती। ठीक है ना। और क्या, धराधरो, धराधरो मेघ, मेघ बादल जिसको हम लोग कहते हैं, वर्षति वर्षता है, नात्म हेतु अपने लिए नहीं, न जोड़ आत्म हेतु, आत्म हेतु मतलब अपने लिए, और न मतलब नहीं। कहता है कि अपने लिए कभी भी जो है मेघ नहीं बरसता है। मेघ जब बरसता है तो उसका जल किसानों के लिए होता है, हमारे आप के लिए होता है। यदि जल की वर्षा न हो तो फिर हमें जल मिलना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है ना। ऐसे ही देखते हैं कि धरती में जल का लेवल जो है वो नीचे की ओर गिरते चला जा रहा है, तो उससे आपका जल का जो लेयर है वो कम से कम मेंटेन होता है। तो ये क्या कि ना आत्म हेतु हो, न जोड़ आत्म हेतु। आत्म मतलब अपने, हेतु मतलब के लिए, अपने के लिए, स्वयं के लिए जो है मैं कभी नहीं न वर्षति, नहीं बरसता है। इसीलिए कहा गया है कि परोपकाराय, है ना, परोपकाराय सताम विभूतः, सज्जनों, सताम सत शब्द है, षष्ठी बहुवचन, सज्जनों की जो विभूतः जो संपत्तियां होती हैं, है ना, वो सदा ही परोपकाराय, वो परोपकार के लिए होती हैं। जो भी सज्जन व्यक्ति होते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं, जो श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं, महान व्यक्ति, उनकी अपनी जो संपत्तियां होती हैं, उनका जो भी धन दौलत ऐश्वर्य मान सम्मान, वो सभी के सभी परोपकार के लिए ही होता है। इसी में उनका बड़प्पन होता है, इसी में उनकी जो है नाम प्रतिष्ठा शोहरत सब कुछ उसी से उन्हें प्राप्त होता है। तो उनका सबसे बड़ा अगर धन है तो वही मान और सम्मान और प्रतिष्ठा होती है, और वो जो है इसी के लिए वो जीवन जीते हैं, सदा ही परोपकार के लिए। इसलिए कहा कि सताम विभूतः, सज्जनों की जो संपत्तियां हैं, विभूतः संपत्ति, विभूति शब्द है, बहुवचन इसमें लगा है तो हो गया विभूतयः संपत्तियां, परोपकाराय परोपकार के लिए, दूसरों के लिए ही होता है। पर जोड़ उपकाराय, यहाँ पर देखिएगा तो गुण संधि है, पर प्लस उपकाराय। यहाँ पर आप यदि थोड़ा सा देखें तो इधर जगह तो नहीं है, यहाँ लिख सकते हैं पर जोड़ उपकार, परोपकार होता है। ठीक है ना। परोपकार, पर जोड़ उपकार, परोपकार, चतुर्थी विभक्ति लग गई तो परोपकाराय हो गया, बालक की तरह रूप चला बालकाय, उससे परोपकाराय। तो पर जोड़ दूसरे का उपकार, परोपकार। ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट, इसमें यदि आप श्लोक को देखें तो श्रोत्रम श्रुतेनैव न कुंडलेन दानेन पानी न तो कंकनेन विभाति कायः करुणामयानाम परोपकारैः न तो चंदनेन। ये छठा श्लोक है, लास्ट 6। कहता है श्रोत्रम, श्रोत्र कहते हैं कान को, श्रुतेन जोड़ एव, यहाँ पर संधि विच्छेद करेंगे तो दो पद आपको मिलेंगे जो मैंने यहाँ लिख भी दिया है, स्वयं जुड़ेव। यहाँ पर देखिए श्रुतेन जुड़ एव, परोपकारैः जुड़ना, पानी जुड़ना। कहता श्रुत से मतलब वेद के ज्ञानों को सुनने से, शास्त्रों के ज्ञानों को सुनने से आपके जो है कान की शोभा होती है। न तो कुंडलेन, न कि आपको कुंडल पहनने से, कान का जो आभूषण है जिसको कि हम लोग कुंडल कहते हैं, कुंडल पहनने से कान की शोभा नहीं बढ़ती, ये बात शास्त्र कहता है। कहता केवल कान में आप कुंडल धारण कर लें और आप शास्त्र की बातों को नहीं सुनते हैं, जिससे कि आपको अच्छा क्या है बुरा क्या है इस बात का परख करने की क्षमता आपके अंदर आती है, तो उन सभी बातों को यदि आप नहीं सुनते हैं, शास्त्रों की बातों को नहीं सुनते हैं, तो आपको ज्ञान नहीं हो सकता। इसलिए कहते हैं कान की वास्तविक शोभा जो है, ईश्वर ने हमें कान दिया है
तो अच्छी अच्छी बातों को सुनने के लिए दिया है। और इसलिए कहा कि इसको केवल इसमें कुंडल धारण करने से नहीं होगा, बल्कि इसमें श्रुत के मतलब वेद की बातों को सुन करके या शास्त्रीय ज्ञानों को सुन करके हम अपने कान की शोभा बढ़ा सकते हैं। ठीक है। दानेन पानी नतु कंगनेन, कहता है दान करने से हाथ की शोभा बढ़ती है। पानी जोड़ नौ, पानीर नौ, ये जो आप रेफ देख रहे हैं नौ के ऊपर लगा हुआ, टूटेगा तो विसर्ग हो जाएगा, तो पानी जोड़ नौ, जो कि मैंने यहाँ लिख भी दिया है, पानी जोड़ नौ। कहता है कि इसमें दान देने से आपके हाथ की शोभा होती है। पानी कहते हैं हाथ को, तो हाथ की शोभा आपको दान देने से होती है, न कि इसमें कंगन पहनने से। ठीक है। कंगन एक प्रकार का आभूषण है, कंगन जो हाथ में चूड़ी कंगन जो हम लोग कड़ा धारण करते हैं, तो कहता है उससे हाथ की शोभा नहीं होती है। वास्तव में ईश्वर ने आपके हाथ आपको यदि दिया है तो उस हाथ का प्रयोग लोगों का कल्याण करने में, लोगों को दान करके उसकी समस्या को सुलझाने के लिए दिया है। ठीक है। इसलिए वास्तव में इस हाथ से व्यक्ति को दान का कार्य, पुण्य का कार्य करना चाहिए। ठीक है। विभाति कायः करुणामयानाम परोपकारैः न तु चंदनेन, कहता है कि विभाति मतलब सुशोभते, सुशोभित होता है। वास्तव में कायः मतलब शरीर, कायः सुशोभते, कायः जो है विभाति मतलब सुशोभते, कायः शरीर जो है वास्तव में सुशोभित कब होता है। कहता है यदि आपका शरीर, आपका मन कैसा हो, करुणामयानाम, यदि करुणामयी हो, दयावान हो, आपके विचार में दया हो, क्रूरता नहीं हो, तो जब दया होगी तो स्वाभाविक है कि लोगों के प्रति आपकी जो है सिंपैथी होगी, सहानुभूति होगी, लोगों के, दूसरे लोगों के दुख दर्द को समझने में आप सक्षम होंगे। ठीक है ना। इसलिए कहा कि आपका शरीर यदि आपको ईश्वर ने दिया है तो वो शरीर कैसा होना चाहिए, करुणा युक्त होना चाहिए और परोपकार से युक्त होना चाहिए, मतलब परोपकारी विचार वाला होना चाहिए। कहता है कि वास्तव में इन्हीं दोनों से जो है ये कायः, ये शरीर जो है वो सुशोभित होता है, न तो चंदनेन, न कि चंदन के लेप लगाने से। आप शरीर में नाना प्रकार के सुगंधित वस्तुओं का लेप करें, चंदन का आप लेप करें, तो इससे जो है आपके शरीर की शोभा नहीं होती है, बल्कि यदि आपको शरीर की शोभा बढ़ानी है तो वो समझ लीजिए कि आपको सिर्फ करुणामयी या दयामयी, दयावान होकर के या परोपकारी विचारधाराओं से युक्त होकर ही आप अपने शरीर की शोभा बढ़ा सकते हैं। ठीक है। तो चलिए ये लेसन यहीं समाप्त होता है। फिर आपको नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में आपसे हमारी मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप हमें आज्ञा दें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।